गंगा कैसेट कंपनी की तरफ से आए हुए निर्माता एवं निर्देशक पुनीत शर्मा तथा उनके समस्त सहयोगी गण तथा राम फकीरे एंड पार्टी की तरफ से नौटंकी प्रेमियों को पार्टी की तरफ से हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन है। साथियों, आज की रात राम फकीरे एंड पार्टी की तरफ से जो ड्रामा प्रस्तुत किया जा रहा है, उस ड्रामे का नाम है बेसहारा औरत, बचपन का बिछड़ा भाई, यानी कि डाकू खड़ाक। बोलिए शंकर भगवान की। आप लोग को मालूम हो कि मैं किस रोल में आया हूं। अपनी परिचय देने के पहले आप लोगों को मालूम होना चाहिए ये नैनागढ़ है। नैनागढ़ का जमींदार ठाकुर, मेरा शुभ नाम जान लो। ठाकुर यहाँ के जमींदार मानिक चंद खुराना और दुश्मनों को खत्म करना मेरा वसूल है पुराना। ठाकुर दो ही काम सीखा है। ठाकुर दो ही काम सीखा है। पहला काम मौके का फायदा उठाना और दूसरा काम दुश्मन का नेश नाप गिराना। जो ठाकुर के खिलाफ सर उठाया है उसे ठाकुर जी ने नहीं दिया। ये नैनागढ़ है, नैनागढ़ का जमींदार। मेरा नाम मानिक चंद। ये नैनागढ़ है। नैनागढ़ मेरी रियासत में है और मैं यहाँ का जमींदार हूं। एक मेरा नौकर है। मैं अपने नौकर को बुलवाना चाहता हूं आम जनता के समक्ष। राम लखन जी, कम हियर। बाबू साहब, जय शंकर। जय शंकर, जय शंकर। क्यों जी, पहले बताओ रिया का समाचार क्या है? समाचार सब खुशहाल है बाबू साहब। मैं यही चाहता हूं कि मेरे रहते हुए मेरी रिया को तकलीफ ना हो। जी, अगर तकलीफ हुई तो ठाकुर मानिक चंद को जय सरकार। रिया का देखभाल करना होगा। जय सरकार। कोई परेशानी आती है मुझसे सूचित करो। बहुत अच्छा सरकार। हम उस परेशानी को दूर करो। जी, एक काम तुम्हारा है। जय सरकार। पहले ये बताओ, जी, जो नौकर रंगमलाल है जय 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 सरकार। वो खेतों में काम कर रहा या नहीं? अरे सरकार, रंगम लाल इतना नमक हराम है क्यों? कि सुबह जब पहुंचा हुआ खेत में तो वहां बीड़ी ले उसके बैठ जाता है मेड़ पर। अब मुश्किल से 4-5 फरुआ मारे खेत में। उसके बाद सारा दिन बैठ के बीड़ी पीता है मेड़ पर। उसके बाद शाम होता है घरे चला आता है। तुम झूठ बोलते हो। सरकार, वफादार नौकर रंगम लाल है। तुम्हारी बातों का मुझे यकीन नहीं है। समझे? विश्वास हो जाएगा सरकार। यकीन मैं करूंगा कब? जी, कि मेरे साथ चलो खेतों में। जी, अगर काम करते हुए गलत पाया गया जी, तो हम उसे कड़ी सी कड़ी सजा दें। बहुत अच्छा सरकार। ऐसे तुम्हारी बातों पर इतबार नहीं है। जी, ये रहा ठाकुर मानिक चंद का ऐलान। सुन लो गांव वालों, अगर ठाकुर के खिलाफ मानिक चंद के अगर कोई सर उठाया तो हम साले को दिन दिहाड़े जलाकर राख। जली को आग कहते हैं और बुझी को राख कहते हैं। उसमें से जो बारूद निकलते हैं उसे बेसंदार कहते हैं। हम वो सांप जिस पर
फन उठाया, हम उसको साले को डांट दिया। ये रहा ठाकुर का ऐलान। और चलो मेरे साथ खेतों में, आओ वक्त का इंतजार कीजिए, बात पे बात सारी बताऊंगा। अगला सीन इस ब्रेक के बाद। ये रहा ठाकुर का ऐलान। भैया बाबू, आप सब हमारे परिचय लेख हम के हई, कहाँ के रहे वाला है और हमार नाम का बा। बाबूजी हम यही नैनागढ़ के रहे वाला है। हमार नाम रंगम लाल किसान बा बाबू। हमारे परिवार में कुल 3 लोग हैं। हमार नाम रंगम लाल बा, हमारे धर्म पत्नी के नाम पुष्पावती बा। बाबूजी एक हमार बिटिया हो जे के नाम राधा देवी बा। सारा दिन जमींदार बाबू मानिक चंद की मेहनत मजूरी करी थी, तो शाम की एक वक्त रोटी नसीब होते सरकार। बड़े अफसोस के बात थी बा कि बिटिया हमार सयान हो गया बा, और हर महतारी बाप के अंदर ख्वाहिश रहा है कि बिटिया बहन अगर सयान हो जाए तो उनका शादी विवाह कर दी जाए। बाबू आज 3 दिन हो गया, घरे में एक दाना नहीं बा। मेहरारू लड़का खाए बिना मरा तहा। बाबू साहब यहाँ काल कामे गर हैं। शाम की मजूरी मांगी तो जूता का नजराना दे के हवेली से बाहर कह दिए भैया अगर हम काम पे लेट हो जा, ड्यूटी करे टाइम से नहीं जाबे तो बाबू साहब इतना गुस्सा है, इतना गुस्सैल है कि जूता से बात करत है भैया, जूता से बात करत है। राधा के बाबू, कहा राधा के माई? राधा के माई, तबीयत तो तुहार ठीक बा ना? मैं बिल्कुल ठीक हूँ। बिटिया राधा तो ठीक बा? सब कुछ ठीक है। राधा के बाबू, राधा के माई, मैं आपसे कुछ कहना चाहती हूँ। का कहे चाहत हूँ राधा के माई? सुनो। बोला। हे राधा के बाबू, सुनो ध्यान से, घर में रखी हुई एक पाई नहीं, हो गई हूँ गर्भवती अब मुझे जान लो, हो रही इस समय कुछ कमाई नहीं। राधा के बाबू, राधा के माई, आप तो जानते हैं घर में खाने पीने को एक दाना नहीं है। हाँ, आज राधा 3 के माई। दिन हो गया, घर में चूल्हा नहीं जला। भूख प्यास से मैं बहुत परेशान हूँ। लेकिन राधा के माई, हम तो से कुछ कहा चाहत है, तो हमारे बात पर गौर की हो। राधा के बाबू, क्या बात कहना चाहते हैं आप, कहिए। चिंता करके न गम को बढ़ाओ पिए, आज से खेत में हल चलाएंगे हम, रुपयों की जरूरत कर मुझको पड़ी, मांग कर कर्जा ठाकुर से लाए ये हम रुपयों की। राधा के माई, तू ये करे बड़े चिंता जिन करा। हम जाते ही बाबू साहब की मेहनत मजूरी करा, शाम की आवत की खाए के जरूर कुछ लेके आई। राधा के बाबू, कहा राधा के माई, मैं अपनी चिंता नहीं करती हूँ। रात दिन मैं किस गम में डूबी रहती हूँ।
मेरी बातों को सुनिए। बोलो। तो राधा बेटी भी मेरी सयानी हुई, कुछ समझ में न आता कि क्या मैं करूं। रात दिन सोचती हूँ उसी बात को, मेरे भगवान तू ही बता क्या करूं। राधा के बाबू, राधा के माई, राधा बेटी अपनी सयानी हो चुकी है। गांव पड़ोस टोला मोहल्ला वाले हमें रोज ताना मारते हैं कि जवान लड़की घर में बिठाए रखे हैं, अभी उसकी शादी नहीं हुई। रात दिन मैं इस गम में डूबी रहती हूँ, मुझे नींद नहीं आती नाथ। राधा के माई, तू तो देखा था कि हम सारा दिन बाबू साहब यहाँ काम धंधा मेहनत मजदूरी करी थी, तो शाम तक ही एक वक्त की रोटी नसीब होत है। अब तू तो जानता हो कि जमाना इतना नाजुक बा कि जगरे द्वारे हम बिटिया के रिश्ता मांगे जाई थी, लोग 1 लाख 2 लाख 4 लाख के मांग करत है। राधा के माई, अरे तू बतावा कि हम अपने लड़कन का पेट पाली कि 1 लाख 2 लाख रुपया कहां से लाई भगवान। राधा के बाबू, राधा के माई, हमार बात सुना, हम तो से कुछ कहा चाहत है वो। तो चिंता करके न गम को बढ़ाओ प्रिय, हम गरीबों के दाता तो भगवान है। प्यार से जिसने हरि का लिया नाम है, हम गरीबों के दाता तो भगवान। राधा के माई, तू चिंता ना करा, हम पहले जात हई बाबू साहब की हवेली, सारा दिन मेहनत मजूरी करब, शाम की आवत की खाए की जरूर कुछ लेके आई। ठीक है राधा के बाबू, मैं जा रही हूँ घर, लेकिन बाबू साहब के यहाँ से शाम के आते समय खाने पीने का व्यवस्था जरूर करके आइएगा। राधा के माई, हम जाते ही आपन ख्याल रखू, साथ साथ राधा बिटिया के ख्याल रखू। जमाना बहुत नाजुक बा, केहू के दरवाजे पे फालतू आवे जाए जिंदगी। राधा के माई, राधा के बाबू, राधा बिटिया के बराबर देखभाल मैं रखूंगी। हाँ राधा की माई, लेकिन जा रहे हो, अपना ख्याल रखना, मैं जा रही हूँ। जा। या मेरे मालिक, हम कितना बड़ा भागा ही कि अपने बच्चन की एक वक्त की रोटी नहीं खिलाए सकते। या मेरे मालिक, जिसको दे अमीरी दे लेकिन गरीबी ना दे, मालिक गरीबी ना दे। और गमों ने एक भी अरिमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरिमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। गमों ने एक भी अरिमा मेरा जिंदा नहीं छोड़ा। मगर ये जिंदगी मैंने तेरा पीछा
नहीं छोड़ा, मगर ये जिंदगी हमने तेरा। भैया बाबू, हम खेत में आ गया ही 9:15 बजे था। अगर पहले कौन गोड़ लियो करे बाद मेड़ बानी, अगर मेड़ न बांधब कौन न गोड़ब तो बाबू साहब आए हैं तो शरीर पे एक बुकला न रही है भगवान। जाओ रंगमल वाला इधर आ रहे। चल चल चल। बाबू साहेब, जय राम जी की। खड़े हो जाओ। सरकार, यही काम कर रहे हो? बाबू साहब जब से आए ही मेड़े बांधत ही सरकार। वो तो मैं देख रहा हूँ, तुम्हारे काम पर बहुत खुश। बाबू साहेब गरीब आदमी है, सुबह से शाम तक आवे किया मेहनत मजूरी करी सरकार, तब अपने लड़का। गरीब साले इतने हराम खोर हो। बाबू और सुन कान खोल कर, क्यों काम करने में देरी लगता है? बाबू साहेब काम बराबर करी सरकार। क्यों काम करने में देरी लगाया? नहीं ठाकुर का तुमने है। नहीं सरकार, ऐसी बात क्या है हमारी। हरामजादे, काम में देरी क्यों किया? मालिक नाजायज फायदा उठाना। सरकार, हम आपसे कुछ कहा चाहत है मालिक। कहो, कहना क्या और कहना क्या चाहता है? बोल। या भगवान, और मेरी गलतियां माफ ये करे दीजिए ठाकुर। माफ कर दूं साले, हाल माफ कर दूं। मेरी गलतियां माफ कर दीजिए ठाकुर, गरीबी में कुछ तो मिले आज ठाकुर, गरीबी में कुछ तो। बाबू हम डेली काम करे आई सरकार। रंगमलाल, बाबू साहेब, मैं सब देख रहा हूं, और सुन कान खोल कर। रंगमी से में है तेरी भलाई, मालिक रंगमिसी में है तेरी भलाई, नहीं मार कौड़ों की है तुमने खाई। वाले बाबू साहब मर जाओ, बाबू साहब मर जाओ, अरे राम मर जाओ भैया। खड़े हो जाओ। अगर भलाई चाहते हो बाबू साहेब, यही काम कर रहे हो। अब किया सारा दिन मेहनत मजूरी करी सरकार। हराम खोर, हराम और मारे। अरे रामो! अरे भैया! क्या है चाचा बताओ मुझे, रंगम दादा पे क्यों जुल्म ढा रहे? कौन से इसने की है खता जो कि कोरे तुम इस पर ये पड़ता रहे? बेटा सामन सिंह, तुम्हें नहीं मालूम कि मैं क्यों आ रहा हूं? हाँ चाचा जी, मैं ये जानना चाहता हूँ, ये रंगम लाल कौन सी गलती किया है जो इस पर तुम हंसर बरसा रहे हो? यही तो खास बात है सामन सिंह। नौकर किस लिए रखे जाते हैं? चाचा जी, नौकर जो है काम करने के लिए रखे जाते हैं। तो इससे पूछो कि काम क्यों नहीं करता है।
एक खेतों में काम करने आता है, टाइम से आता है, काम 1 घंटा करने के बाद ये बीड़ी पीकर साला खेतों पे सो जाता है। यानी क्या कहा, बीड़ी पी करके नशा करके सो जाता है ये? सो जाता है। गरीब आदमी खाने बिना मोहताज है, आपसे कौन कर रहा है ना कि बीड़ी पी कर ये सो जाता है? बेटा सावन सिंह, गरीब को तुम नहीं जानते हो। तुम्हारे चाचा वो शख्स हैं कि जब तक गरीबों को बुलाकर दरवाजे पर 20 जूता नहीं मारता हूं तब तक वो साले रास्ते पर नहीं आते। आज तो मैं जा रहा हूं, लेकिन समझा देना इस कुत्ते को। हरामखोर, आओ मेरे साथ चलो। चलिए। अगर आप ना आए होते तो बाबू साहेब आज बार जान ले लेते भैया, जान ले लेते। ये जो ना हमसे काल 80 रुपया दारू पिए के मांगत रहे, अब बाबू साहब हमका 20 रुपया दे रहे भैया। हमारे बिटिया बेटुआ खाए की ला रहा बाबू खाए। श्री राम भैया, कोई खाने बिना मर रहा है, कोई नशे में इस तरीके से डूबा हुआ है। गरीबों को सता रहे हैं भाई। सोचिए चाचा जी के साथ में रहकर ये भी हरामखोर गरीबों पे जुल्म ढाता है। जी उठाओ हाथ चलाओ जी भैया। और चल भाई घर। भैया मारे की करता देखा, मारे दौड़ता है। रोक दे। सावन सिंह, मैं आपसे झूठ नहीं बोल रहा हूँ। पैसा हम जरूर लिया हूँ, हमको परेशानी है, हमको दे दो भैया। रंगीलाल हम दे देंगे, पर बाबू साहब जिस दिन हमको तनख्वाह देंगे तो। इनका नाम है रंगम लाल। रंगम लाल। तो सावन सिंह भैया तुम हम तो सीधा बात करते हो। अभी साले दारू पी के नफरत होते हैं। सुन रहे बन मुर्गी, काबे पनडुब्बी। अगर सावन सिंह के साथ में हाँ आज से तुमको देख लेंगे, हाँ वो मारेंगे ना हाँ हाँ। कि तुम्हारा खाना हराम हो जाएगा बे। रुका रहा। काहे खाना हराम होए? खाना रहा खानवा हम तो का दे देता ही, तू ही ना खाइया। वो खिला फिर जल्दी। जो गरीबों को सताते हैं उन्हें भगवान सताते हैं। सर भगवान के खुदा साथ में रहता हूँ मैं। अच्छा की मुकद्दर मारे। पागल साले, गरीबों पर जुल्म ढाल रहे तुम लोग। देखो श्री राम, सावन भैया, क्या ये इंसान नहीं है? क्यों नहीं भैया? यानी गरीब मजबूर हो जाए तो उन पर जुल्म ढाया जाए? ऐसा नहीं करना चाहिए चाचा को। ये मैं अपने सामने अपने जीवन में किसी गरीब को सताते नहीं देखूंगा। बड़े भैया सुनो चाचा, अगर ये बात है, काम तुम्हारी हिम्मत पड़े तो काम करने आइएगा, नहीं हिम्मत है तो मत आइएगा। और सुनो, हाँ श्री राम, हम एक क्षत्रिय हैं। जी भैया। हमारा धर्म है कि समाज की रक्षा करना। बहुत अच्छा। किसी गरीब मजबूर लाचार पर जुल्म नहीं ढाना है। नहीं करता ही नहीं। और ना मैं अपने नजरों के सामने किसी मजबूर लाचार इंसान गरीब को मैं सताते देखूंगा। बहुत अच्छा भाई है। चाचा जी हो सकता है रैयत में गए हैं जी किसी गरीब पर जरूर जुल्म ढाएंगे। जी भैया। इसलिए आज हमारे साथ तुमको रैयत में चलना होगा। बहुत अच्छी बात भैया। और दादा तुम चिंता मत करिए, ठीक है? आज के बाद तुम पर चाचा जी हाथ नहीं उठाएंगे। जब हिम्मत पड़े काम करना, और नहीं हिम्मत पड़े तो काम मत करना। जब तक हिम्मत पड़े काम करना, नावी बिछा के सो जाया। जब हो सावन भैया देख रही है यार। देखे, मैंने कह दिया कि मैं गरीबों की मदद करूंगा। बहुत अच्छा भाई। मैं अत्याचार, अपराध और पाप करने वाले को अपनी नजरों के सामने देखूंगा नहीं। बहुत अच्छा भाई। ये रियाया हमारे सभी माँ बाप भाई हैं, इनकी रक्षा करना हमारा धर्म है। कर्तव्य है। आज हमारे साथ रैयत में चलो। चलो भैया। हो सकता है चाचा जी किसी पर जुल्म ढाते होंगे, जी मैं बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। बहुत अच्छा ले भैया। आइए। चलिए रियाज करो। हे भगवान, अगर सावन भैया आज ना आए होते तो जमींदार साहब हमार जान ले लेते। भगवान, अब हम चलते ही पेड़ बांधब साहब की अपने औरत से कह रहे कि खाए के लेके आए। कैसे कहे कि बाबू साहब बड़े लड़के के खाना नहीं बांटे।